जिला किशनगंज को नगर थाना क्षेत्र से ही छापामारी कर गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार छापामारी और अपराध कर्मियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने के लिए बिहार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो मद्य निषेध के कांडों में जो हमारी लगातार कार्रवाई है, हर महीने हम आपको बता रहे हैं कि कार्रवाई बढ़ रही है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हम पुलिस कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पे आज अपर महानिदेशक पुलिस मुख्यालय के एडीजी जीएस गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और मीडिया के सामने अपने उपलब्धियों के बारे में बताया। जिस तरीके से बिहार में अपराधी को कैसे कंट्रोल किया गया है और कैसे अपराधियों को जबरन पकड़ा गया है, उन तमाम उपलब्धियों के बारे में मीडिया के सामने वो कहते हुए दिखाई दिए। क्या कुछ कह रहे हैं जीएस गंगवार, आप सबसे पहले इस वीडियो को सुने। सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, विशेष कार्यबल के द्वारा लगातार अपराधियों और उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। तो इसी क्रम में 19 जनवरी को अर्थात कल बिहार पुलिस की एसटीएफ के द्वारा लखीसराय जिला के वांछित कुख्यात नक्सली लोचन माझी, जो कि बासकुंड के रहने वाले हैं, थाना चानन लखीसराय के हैं, इनको चानन थाना क्षेत्र से छापामारी कर गिरफ्तार किया गया है। ये नक्सली 2 वर्षों से फरार था। 2 कांड इसके ऊपर दर्ज थे, जिसमें 33/2013 और 34/2013। ये इन 2 कांडों में कई वर्षों से फरार था, लगभग 10 वर्षों से फरार था। ये भी उल्लेखनीय है, आपको बता दें कि इसी साल 13 जनवरी को ही हार्डकोर नक्सली रेणुका कोड़ा उर्फ रेणु कोड़ा को गिरफ्तार किया गया था, जो मुंगेर की रहने वाली थी। उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित था। इस प्रकार से स्पष्ट है कि बिहार पुलिस के द्वारा लगातार इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। और पिछली बार आपको विस्तृत सूचना दी गई थी कि किस प्रकार से एसटीएफ के द्वारा पूरे वर्षों में कार्रवाई की गई। बिहार पुलिस की एसटीएफ के द्वारा कल किशनगंज जिला के वांछित और कुख्यात अपराध कर्मी जमील, जो कि बालू चक्का के निवासी हैं, थाना नगर, जिला किशनगंज को नगर थाना क्षेत्र से ही छापामारी कर गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके विरुद्ध में लूट की गंभीर अपराध की धाराओं में कांड दर्ज किया गया था। ये उल्लेखनीय है कि इस वर्ष अभी 2023 में प्रथम माह में ही 12 कुख्यात अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लगातार छापामारी और अपराध कर्मियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने के लिए बिहार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। 18 जनवरी को मधुबनी जिले के वांछित कुख्यात अपराध कर्मी सिकंदर यादव को सुपौल जिला के निर्मली थाना क्षेत्र से, और 18 जनवरी को ही सुपौल और मधुबनी जिले के वांछित कुख्यात अपराध कर्मी उमेश महता को भी वहां से गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह से विशेष कार्यबल के द्वारा, आपको पता है, 4 जनवरी को ही गुजरात राज्य के सूरत जिले से 4 अपराध कर्मी जो मोहन ठाकुर गिरोह के थे, उनके 4 सदस्यों की गिरफ्तारी वहां से की गई थी। और 3 जनवरी को गया जिले के मोस्ट वांटेड टॉप 10 अपराध कर्मी उमाशंकर सिंह को गिरफ्तार किया गया था। तो कुल मिलाकर के ये कहना है कि इस वर्ष लगातार प्रथम माह से ही अपराध कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और भी मेरे पास में उपलब्धियां हैं, जो पिछली ही उपलब्धियां हैं, जिनको समेकित रूप से मैंने कह दिया है, मैं अलग से अब नहीं कहना चाहूँगा। कि कुल मिला के हमारी लगातार कार्रवाई हो रही है। जो हमारी मादक पदार्थ और उसके तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई है, उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। 19 जनवरी को ही गुप्त सूचना के आधार पर पूर्वी चंपारण के बंजरिया थाना अंतर्गत 2 मादक पदार्थ तस्करों को एक मोटरसाइकिल समेत लगभग 6.5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में बंजरिया थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कर दी गई है और अब इसमें आगे अनुसंधान और पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है। इसकी सूचना आपको अलग से प्रेस नोट के माध्यम से भी मैं दे रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मद्य निषेध इकाई के द्वारा भी शराब तस्करों के विरुद्ध और पूर्ण शराबबंदी और पूर्ण नशाबंदी को लागू करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। शराब तस्करों और होम डिलीवरी नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए 19 जनवरी को ही मधुबनी जिला के फुलपरास थाना क्षेत्र में हमारी जो स्पेशल टीम है मद्य निषेध इकाई की, उसके द्वारा छापामारी कर 1000 लीटर से ज़्यादा विदेशी शराब
और एक बोलेरो पिकअप पर लदा हुआ, ये हमने जब्त किया है। और इसकी फोटोग्राफ के साथ में विस्तृत सूचना आपको मैं प्रेस नोट के माध्यम से उपलब्ध करा दूँगा। आपको एक आंकड़ा देना चाह रहा हूँ। पूरे वर्ष 2022 में हमारी जो उपलब्धियाँ थी, पिछले बार हमने आपको उपलब्धि बताई थी पूरे एसटीएफ की, अब मैं पूरे राज्य पुलिस की उपलब्धि बता रहा हूँ और 2022 में कितनी हुई, और साथ ही साथ मैं 2020 और 21 के भी कुछ आंकड़े बताऊंगा, बाकी आंकड़े आपके प्रेस नोट में। गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या वर्ष 2020 में लगभग 1,72,000, 2021 में 1,97,000, यानी कि 14% की वृद्धि हुई 2020 से 21 के कंपैरिजन में, और 1,97,000 करीब अपराधकर्मी अभियुक्त गिरफ्तार हुए। वर्ष 2022 में यह संख्या बढ़कर के 3,46,000, और इसमें 75% की वृद्धि हुई है 2022। इसमें ज़्यादातर अपराधी जो है मद्य निषेध के कांडों में जो हमारी लगातार कार्रवाई है, हर महीने हम आपको बता रहे हैं कि कार्रवाई बढ़ रही है, वो भी इसमें शामिल है। अगर कुख्यात अपराध कर्मियों की बात करें तो वर्ष 2020 में 6,838, 2021 में 9,071, 32% की वृद्धि, और 2022 में भी इसमें वृद्धि हुई है, 9,116 कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी। वैसे तो फिरौती हेतु अपहरण के कांड काफ़ी कम हो गए हैं, ऑलमोस्ट नगण्य हैं, शून्य हो गए हैं, बहुत कम ऐसी घटनाएं अब देखने को मिलती हैं। फिर भी उनके जो पुराने अपराध कर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी जो बची हुई हम लोग करते हैं। 2020 में ऐसे फिरौती हेतु अपहरण के पुराने कांडों में 27 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। 2021 में संख्या बढ़ कर के 38 हुई, और 2022 में और बढ़ कर के 40 फिरौती हेतु अपहरण के अपराध कर्मियों को हमने गिरफ्तार किया। बरामद जो इलीगल वेपन, अवैध आग्नेयास्त्र हैं, उसकी संख्या 2020 में 3,993, 3,951 2021 में ऑलमोस्ट बराबर थी, और इस साल बढ़ करके 4,288 अवैध हथियार बिहार पुलिस के द्वारा बरामद किए गए। जिसमें रेगुलर हथियारों की बात करें, रेगुलर जो हथियार हैं उसमें 2020 में 48, 2021 में 30 और 2022 में 78, तो ये संख्या में भी लगातार वृद्धि हुई है और लगातार हथियारों को हम जब्त कर रहे हैं। कारतूसों की बात करें, जो कारतूस बिहार पुलिस के द्वारा जब्त किए गए, 2020 में 15,280, 2021 में 14,084, और 2022 में ये संख्या 100% बढ़ गई, और ये संख्या हो गई, जहां पिछली साल 14,000 थी, बढ़ करके हो गई 28,200 में कारतूसों को राज्य के अंदर बरामद किया गया। इसमें बहुत सारे कारतूस ऐसे थे जो अन्य राज्यों से बिहार में लाए जा रहे थे या अन्य राज्यों के लिए ले जाए जा रहे थे, तो वो बिहार पुलिस ने बिहार में अपने थाना क्षेत्र में बिहार पुलिस ने जब्त किया, तो वो भी है। इसी तरह से मैं कुछ आंकड़े और दे दूं आपको कि हमारे पास में बरामद बमों की संख्या, उसमें भी बहुत वृद्धि हुई है। बरामद जो डेटोनेटर हैं उसकी भी संख्या में बहुत वृद्धि हुई। कई कांडों में पुलिस राशि जब्त करती है, तो राशि में बहुत तमाम मुद्राएं भी जब्त होती हैं, कई बार नेपाली मुद्रा, कई बार पाउंड या इस तरह की, वो सब आंकड़े हैं, लेकिन वो आंकड़ों को मैं संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। इंडियन रुपीस की अगर बात करें तो लगभग 9,51,00,000 रुपए 2020 में, 2021 में 9,07,00,000 रुपए, और 2022 में 11,71,00,000 रुपए लगभग बरामद किए गए। उसके अलावा अन्य जैसे कोरियन मुद्रा, पाउंड, यूएस डॉलर, रियाल, इजिप्शियन पाउंड, रूबल, लीरा, ये अन्य करेंसी जो विदेशी कभी कभी पकड़े जाते हैं, उनके पास जो बरामद होती है, इसके कारण वो संख्या भी हमारे फिगर में है, तो आपको डिटेल में बता देंगे। जो सोना चांदी हम लोगों ने लूट का बरामद किया, उसकी फिगर भी है। वर्ष 2020 में करीब 30 किलो सोना और 58 किलो चांदी लगभग बरामद की। 21 में 26 किलो सोना और 131 किलो चांदी बरामद की गई, और 2022 में
2 किलो सोना और 511 किलो चांदी बरामद की गई। ये फिगर अभी प्रोविजनल है, ये फिगर अभी हमने कलेक्ट किया और आपके सामने रख रहे हैं। अगर कोई इसमें संशोधन होगा तो आपको बताएंगे। वर्ष समाप्त होने के बाद में ये हमारी फिगर जो वाहनों की बरामदगी, जो पुलिस वाहन जब्त करती है 2021-20 में 18,437, 21 में 26,505, बढ़ करके कितना 18,000 से 26,000 वाहन जब्त, और 2022 में संख्या और बढ़ करके 30,764 वाहनों को पुलिस के द्वारा अनेक कांडों के अनुसंधान के क्रम में जब्त किया गया। सभी तरह के कांडों में, सभी तरह के थानों से, सभी जिलों की फिगर हमने कंबाइन की है। इसमें अगर कोई चेंज होगा, कुछ होगा तो आपको अलग से हम बताएंगे। 2022 में कुल कितने मामले दर्ज हुए हैं? तो आपने सुना एडीजी जीएस गंगवार आज मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और साफ तौर पे जिस तरीके से बिहार पुलिस ने पिछले 3 सालों में जो भी उपलब्धियां की हैं या फिर जो भी योगदान दिया है, उन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने मीडिया के सामने चर्चा किया, और ये भी बताया कि जिस तरीके से बिहार पुलिस हर क्षेत्र में मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, और जिस तरीके से फर्जी सिम को लेकर भी उन्होंने कहा कि हमने फर्जी सिम को लेकर भी नया जो है स्कीम लाया है, जिसको हम ये कैसे ट्रैक करें साइबर अपराधी जो फ़ोन के द्वारा साइबर सेल जो भी साइबर से रिलेटेड क्राइम करते हैं उनको कैसे पकड़ा जाए, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा। शराब को बरामद करने के लिए बात कही, कैसे शराब को बरामद किया जा रहा है हर क्षेत्र में, बिहार के हर ज़िले में कैसे उन्होंने शराब को बरामद किया, इन तमाम उपलब्धियों के बारे में उन्होंने बताया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। सहयोगी जगह के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।